कितनी सीटें निकाल लेगी? अजय वर्मा जी आपसे पूछ लेती हूँ, कांग्रेस कितनी सीटें निकाल रही है हरियाणा में? देखिए सुचेता जी, हाँ, ये जो नवरात्रा तीसरा चल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं देशवासियों को, और खास करके हरियाणा के 3 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है और 2 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर है उनको, कि मैं उनको एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनने जा रही है। मैं उनको एडवांस में कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, हरियाणा के देवतुल्य वोटर को मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि 8 तारीख को ताजपोशी होगी। ये तय हमारा हाईकमान करेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनना है, क्या बन रहा है। लेकिन जो रुझान सारी सीटों पे आए हैं, जो परसेंटेज ऑफ द पोलिंग सरकार के खिलाफ हुआ है, जो पहलवान बेटियों को उत्पीड़न के बाद लोगों का समर्थन मिला है, जो किसानों के उत्पीड़न हत्याओं के बाद लोगों का समर्थन मिला है, जो बेरोजगारों की नौकरी छीनने के बाद समर्थन मिला है, जो छोटे व्यापारी का जीएसटी से मार करने के बाद समर्थन मिला है, और जो भाजपा के बलात्कारी लोग बलात्कार करके बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उनसे जो हमें एक समर्थन मिला है, तो उससे हमारे हरियाणा के वोटरों का बहुत धन्यवाद देवतुल्य का। और हम सरकार बना रहे हैं और मेजॉरिटी आप और हम फिर बैठेंगे, 60 से ज्यादा सीटें जीतते हुए हम काजल, हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ रही है हरियाणा से, हमारे सहयोगी, क्योंकि हरियाणा में हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। पुनीता भी इस वक्त हरियाणा के रण में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर में वोटिंग 1 तारीख को संपन्न हो गई। आज जो आंकड़े आने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर की जरा एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, क्योंकि अहमद अयाज साहब भी हैं और अहमद अयाज साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं जरा जम्मू कश्मीर की भी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि वहां पर किस तरह की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर में क्या इस बार समीकरण बदले हैं, वहां सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा की सीटें 90 हो गई हैं, 90 विधानसभा सीटें वहां जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की कुल 114 सीटें हैं, और 114 क्यों कहते हैं, क्योंकि 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रहती हैं, तो पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। अब यहां जम्मू कश्मीर की में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन 90 में से कितनी सीटें जम्मू रीजन में है? 43 सीटें जम्मू रीजन में हैं, और वहीं बाकी सीटें कश्मीर में हैं। तो कश्मीर रीजन में 47 सीटों पर वोटिंग हुई है, और यही कारण है कि बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सीटें इस बार बढ़ेंगी, क्योंकि 43 सीटें जम्मू से, और पिछली बार भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन वहां मिलकर सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ। क्या इस बार कुछ अंक बदलेगा? मैं आपको एक बार बताती हूं मुद्दे कौन से चाहे रहे इस बार चुनाव में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है, और आंकड़े क्या उसी के हिसाब से आए। जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कश्मीर में तो मौलवी भी राम राम बोल रहे हैं, वो भी आजकल राम राम बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें दिक्कत है राम राम बोलने से। राहुल गांधी ने बाहरी वाला मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा जेएनके के लोगों का हक बाहरियों में बांटा जा रहा है, तो बाहरी वाला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मेरा बस चलता तो अफजल गुरु को फांसी रोक देता। क्या इस मुद्दे की गूंज चुनाव में होगी? योगी आदित्यनाथ को जेल में होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने कह दिया था जब योगी आदित्यनाथ कश्मीर के चुनाव के प्रचार के लिए उतरे। नसरल्ला की मौत के बाद, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला की मौत के बाद उसे शहीद बताया महबूबा मुफ्ती ने, अपना प्रचार भी रोक दिया था। तो ये वाला दाव भी आया जम्मू कश्मीर के चुनाव में। राहुल ने कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया, ये ओमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, जिनके साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी का, तो वो निशाना ओमर अब्दुल्ला ने लगाया। क्या इसका असर पड़ेगा? यह भी उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 370 वापस बहाल कर देंगे, और पूरे चुनाव में इसकी गूंज रही। और वहीं आप देख रहे हैं सुशील शिंदे जो कि गृह मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तो लाल चौक जाने से डर लगता था, आज प्रियंका और राहुल कश्मीर में खुले घूम रहे हैं। तो ये वाला दाव। मैं सबसे पहले एक बार अहमद अयाज के पास जा रही हूं। अहमद अयाज साहब जरा बता दीजिए, ये खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बातचीत चल रही है, इसमें कितने दम है, कितना दम है इसमें? ये होने के बहुत सी संभावना है, इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी हुकूमत में अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, और उसके साथ साथ उनका जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो तब तक उसमें थोड़ा सा भी थ्रू नहीं होगा यूटी में, जब तक उसमें जो बरसर इक़्तिदार
पार्टी होगी सेंटर में उनका साथ हो, क्योंकि बज़ाहिर वो अभी बीजेपी है, तो जब तक बीजेपी का साथ ना हो तब तक उसमें से कोई भी इशू हल नहीं हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर वो बाकी के साथ, हालांकि उनके पास ऑप्शन है इंडिया ब्लॉक के साथ भी अलायंस करने का, लेकिन उसमें एक ही चैलेंज रहेगा कि क्या इंडिया ब्लॉक के अलायंस के साथ उनके जो इश्यूज़ है, उनके जो मैनिफेस्टो में हैं, जो उन्होंने लोगों को जो प्रॉमिस किया है, क्या वो थ्रू हो सकता है, उसमें वो चैलेंज है। तो इसलिए मेरा जहन जो जाता है वो यहाँ की तरफ जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद बीजेपी के साथ ही अलायंस करेगा, और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोई आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं है। अलबत्ता उनके इश्यूज़ ये रहेंगे कि अगर उनके इश्यूज़, उनके मसाइल जो है, जो उन्होंने लोगों को बताए मैनिफेस्टो में, अगर वो थ्रू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और किसी के साथ भी अलायंस करने के लिए तैयार होगा। और जहां तक रिएक्शन, जैसे हम कहते हैं कि शायद लोगों की तरफ से रिएक्शन आ जाए, कॉन्फ्रेंस साथ जा सकती है। रोहन गुप्ता जी, जरा आप भी बताइए इसके बारे में। कोई नहीं सोच रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कश्मीर में तो ये चर्चाएं चल रही। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत प्रीमैच्योर है ऐसी सब बात करना, बट जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, मना नहीं किया आपने, इस चुनाव को लड़ा गया। जी, मैंने कहा आपने मना नहीं किया आउटराइट, आपने कहा बहुत प्रीमैच्योर है। नहीं, मना की बात है। देखिए, ये सब चीजें, ये कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना, आप समझिए बात को। प्रीपोल अलायंस हुआ है जिस मुद्दों पे, देखिए कश्मीर का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, क्योंकि देश की पूरी जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उससे जो पूरा जो मसला है वो कश्मीर से अटैच्ड है। इसीलिए मैं उसको सिर्फ एक राज्य के चुनाव के तौर पे नहीं दूंगा, ये देश का चुनाव। और जिस मुद्दों पे जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसी ने साथ में कि 370 हम वापस लाएंगे, पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, ये मुद्दे तो देश के खिलाफ के हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के आतंकवादी जो है, वो हमारे निर्दोष लोगों को मारते रहे, हमारे सैनिकों को मारते रहे, और ये लोग उनके साथ बात करने की बात कर रहे हैं। जिस 370 हटाने के कारण पूरी तरह से कश्मीर में शांति है। 2 करोड़ से ज्यादा जो वहां पे है पर्यटकों ने वहां पे कश्मीर में गए हैं, और वहां का जो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा है, करीब 80,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी वहां पे मिली है। तो ये मुद्दे तो जमीन पर है। ऐसे मुद्दों को हटा के आप ये लोग इंटरनेशनल मुद्दों को स्टेट में लाकर उस पर राजनीति करना, जैसे आपने कहा कि जब पहले जो हिजबुल्लाह पे जो हुआ उसको यूज करने का प्रयास किया, तो मैं ये जो ओवरऑल चीजें देख रहा हूं कि जो देश के खिलाफ के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से अफजल गुरु की बात वहां से निकली, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भी लाइन ड्रॉ नहीं करते कि तो देश के खिलाफ की बात है, अफजल गुरु की बात करने वालों से ही खबरें चल रही हैं कि आप गठबंधन कर सकते हैं। तो मैं वही पूछ रही हूं कि आप आउटराइट मना कर रहे हैं कि वो गठबंधन पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है पॉसिबिलिटी। ये बात की कोई बिल्कुल तो अजय जी आप लोग सेफ हैं। ये मुद्दों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हाँ। जहां देश के मुद्दे हैं, जहां पे 370 की बात हो, जहां पे पाकिस्तान से बात कर, ये सब मुद्दों पे कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं। हाँ, तो अजय जी आप लोगों के साथ जो गठबंधन है, लग रहा है कि वो गठबंधन रहेगा। रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कोई वहां पर कोई गठबंधन नहीं हो सकता कश्मीर में उनके साथ। राजनीति में आपने देखा होगा कि अफवाहों का दौर कब से 2014 से बहुत ज्यादा चलता रहता है। हाँ। तो किसी को रोका तो जा ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन अब के मैंने एक जो महत्वपूर्ण चीज चुनाव में, और अभी जो मैंने कहा कि ना तो कश्मीर में और ना हरियाणा में अब की बार 400 पार, कोई आंकड़ा ना अमित शाह जी दे रहे थे, ना मोदी जी, ना इनके रणनीतिकार, ना इनके प्रवक्ता, ना इनके नेता कि अब की बार 90 में 90 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, या कश्मीर में 70-90 जीतेंगे। इसलिए पता है ना कि जनता ने इनको सब समझा दिया था। 400 पार का नारा 240 में कैसे तब्दील हुआ था। तो इससे इनकी हताशा और निराशा राजस्थान, यहाँ कश्मीर में और हरियाणा में, दोनों में दिख रही है। हाँ। और बेहतर ये है सुचेरिता जी, ग्राउंड देश के मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर हम दोनों जगह कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आपका भी चैनल अभी थोड़ी देर बाद दिखा देगा।